शांति। 31/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला या कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, बड़े ध्यान से मुरली सुनना। आज की मुरली पूरी धारणा युक्त है। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे उस उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं और जो उच्च पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, वो बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, बहुत मीठे होंगे। वो इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं, तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। देखो, बाबा हमको शिक्षा देते हैं कि हमको सुखदायी होना है, हड्डी हड्डी सेवाएं यज्ञ में लगानी है। और ऐसा नहीं सोचना है कि तकदीर में होगा वो देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ कौन से हैं? सेंटर, मधुबन, बाबा का घर, ये सब हमारे तीर्थ है। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, ये सब तीर्थ है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत है। तुम जानते हो, हमारी ही महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है। और ज्ञान मार्ग में प्रार्थना और भक्ति नहीं होती। यहाँ तो पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, लक्ष्य रहता है कि हमको पढ़ाई से ये बनना है। लेकिन यहाँ क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये पढ़कर हम फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसी ठगी करके फिर पैसे कमाते। बाबा कहते, यहाँ तो कोई भ्रष्टाचार की बात है ही नहीं। यहाँ हम जितना पढ़ेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रह के हमको पढ़ना है, और तो क्या होगा, हम विश्व के मालिक बनेंगे। यहाँ तो बहुत सच्ची और सफाई से बाप को याद करना पड़े, तभी तो पद मिलेगा। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए। उच्च पद कैसे पाएंगे? अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि भी बोलना पड़ता है। ऐसा कोई काम करना ही नहीं जिससे पद भ्रष्ट हो जाए। सच्ची कमाई करनी है तो झूठ बोलने की तो कोई बात ही नहीं। किसी को लगता है कि चलो धंधे में हम थोड़ा झूठ बोल लेते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ पे तो सच्चा रहना है सच्चे बाप से। यहाँ तो तुम आए ही हो विश्व में पदम पति बनने के लिए। यहाँ कोई भी डर्टी ख्याल नहीं होने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है। यहाँ पे तो देखो, धर्मराज फिर ऐसे दरबार में बिठाकर सजाए देते। इसीलिए ईश्वरीय दरबार में राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। उनकी सजाए तो 100 गुना हो जाएगी। नए नए बच्चों को शायद मालूम नहीं ना, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों को ख्याल बड़े तुम्हारे शुद्ध होने चाहिए, सच्चा होना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई काम नहीं करो। बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हमारा गुजारा नहीं हो, ऐसा कहते हैं दुनिया वाले। बाबा क्या करे, परिवार को चलाना पड़ता है। बाबा कहते हैं, भूखा रहना पड़े, इसीलिए व्यापारी लोग भूखा भी रहना पड़े, लेकिन व्यापारी लोग धर्माओं निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को तो ज़रा भी झूठ नहीं बोलना है। कभी भी धंधे में कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठी बातें और झूठी कमाई से अपना घर नहीं चलाना है। बाबा कहते हैं, तुम आए हो यहाँ पे पुण्य आत्मा बनने, तो पाप का कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों को 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जो ऊंच पद पाने वाले पुरुषार्थी होंगे, उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखे, कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझते हैं। वो चक्र लगाते रहते हैं, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं, प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया। बाबा ने बहुत मदद दी। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किसी को पता ही नहीं। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन समझाने वाला कौन है? बाबा।
कई सच्चे बच्चे समझते ये सारी मदद बाबा की है, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है, योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बस सिर्फ यही याद रखो कि हमको बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना ही अच्छा, बहुत मीठा बनना है, बाबा और माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है, सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। जरा भी कड़ुआपन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हो, आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना। देखो हम आत्मा है, भाई भाई, दुनिया की कोई भी आत्मा हमारी भाई है, तो फिर किसी का खून कैसे कर सकते हैं? मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई है, तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, देही अभिमानी होकर रहना है, आपस में नहीं लड़ना है। बाप इतना मीठा और बच्चे लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते बाप जैसा मीठा और लवलीन जरूर बनना है, तब तो बाप कहेंगे सपूत बच्चा कितना लवलीन हो गया, बाप कितना निरंकारी है। कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु हूँ। ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाले तो प्रजा ही होती है ना। देखो ये जो साइंस वाले हैं ये ज्ञान नहीं लेते, लेकिन उनको आना ही है प्रजा बनकर, क्योंकि ये लोग ही हमारे लिए महल बनवाएंगे। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं, यहाँ तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे, ये बहुत होशियार हो रहते हैं। देखो बाबा कहते ये जो साइंस वाले ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, ये सतयुग में हमारे लिए महल बनवाएंगे। कहते हैं ना कि बाबा ने हमको पारस बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। देखो बाबा हमारी कितनी ट्रीटमेंट देते हैं, या हमारी जो बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई थी हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते वो लोग तो कुछ अर्थ समझते नहीं, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न ही नंबर वाले, रत्न मतलब ज्ञान रत्न। ये बाबा का एक एक शब्द जो है ना वो ज्ञान रत्न है। कोई के मुख से तो हीरे निकलते हैं, मोती निकलते, इसीलिए तो तुम्हारे नाम नीलम परी, सब्ज परी, तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बनते हो। बाबा ने पहले नाम भी हमारे बदली किए थे। हमारे मीन्स जब बाबा जब 350 भाई बहन थे तो बाबा ने पहले सब बच्चों के नाम बदली किए थे, लेकिन नाम बदली करने के बाद भी वो हाथ छोड़कर चले जाते थे, तो बाबा ने वो काम बंद कर दिया नाम बदली करने का। भगवान कहते तुम मेरी श्रीमत पर चलो। भगवान खुद कुर्बान जाते बच्चों पर, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते तुम विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रत्न ही निकले, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनेंगे। ज्ञान रत्न भगवान कहते मुख से निकलना चाहिए। व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ की छोटी छोटी बातें, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कितने व्यर्थ में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मीठा बन माँ बाप का शो करना है, कड़ुआ जरा भी नहीं बनना है, कड़वापन अपने से निकाल देना है। बाप जैसा मीठा और लवलीन जरूर बनना है। कोई भी काम श्रीमत बिना नहीं करना, श्रीमत में ही सच्ची कमाई होती है। वरदान, नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते। वे कभी ऐसे नहीं कहते होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हैं। भोला बनना अच्छा है, लेकिन
दिल से भोला बनो, बातों में और कर्म में भोला नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेठ अर्थात महात्मा, महान आत्मा। सेठ, सेठ का अर्थ है महात्मा। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। देखो बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाने आया है, तो हमको भी त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो बाबा कहते हैं मुझे बताना चाहिए, और हर कर्म में त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है। हमको परिणाम मालूम हो जाता है जब हम त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हैं। तो ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा आह्वान करो बाबा का, हे प्राणेश्वर तुम अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाओ। देखो बाबा परम धाम छोड़कर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, और बाप और दादा दोनों धरती पर अपने घर में मेरे सामने आकर खड़े हैं। और बाबा मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते, बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आज हम भगवान से वरदान लेंगे कि मैं हर कर्म करते त्रिकालदर्शी बन परिणाम को जानकर फिर कर्म करूंगी। बाबा हमें वरदान देते कि बच्चे नॉलेजफुल बनकर हर कर्म करो, ऐसे ही कर्म नहीं करो। बाबा से मैं ये वरदान ले रही हूं, और बाबा मैं आपको ही कॉपी करूंगी, तभी तो मैं श्रेष्ठ आत्मा बनूंगी ना। तो बाबा कहते हाँ बच्चे, फॉलो मदर फादर, और किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी तो कोई संपूर्ण नहीं बना है ना। सब में छोटे छोटे अवगुण हैं, न चाहते हुए भी संस्कार काम कर जाते हैं। तो बाबा कहते फॉलो किसको करना है? बाप दादा को। बाबा वरदान देकर प्रायलोप हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।